मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। 2022 यानी कि यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 का मॉडल पेपर इतिहास का केवल प्रश्न पत्र यानी इतिहास का आपका 100 अंकों का मॉडल पेपर होगा। कक्षा 12 वालों 100 अंकों का मॉडल पेपर जैसा कि होता था वैसा होगा। आइए देखते हैं क्या कुछ हुआ है बदलाव, क्या वैसा ही पेपर आएगा जैसा कि पहले आता था या फिर बदलाव आएगा। तो मैं पूरा डिटेल आपको बताऊंगा। यूपी बोर्ड ने स्वयं इसको रिलीज किया है 2022 के लिए मॉडल पेपर स्वयं यूपी बोर्ड ने दिया है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो यूपी बोर्ड की वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक आपको मिल जाएगी जहां से आप ये पेपर डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, वो हमारी वेबसाइट से भी मिल जाएगा, जो कि यूपी बोर्ड की वेबसाइट से भी आपको मिल जाएगा। तो जहां से इच्छा हो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, इतिहास का प्रश्न पत्र है और देख लेते हैं क्या कुछ बदलाव हुआ है इतिहास में या फिर सेम वैसा ही आएगा जैसा पहले आता था। तो आपको पूरा मैं मॉडल पेपर पढ़ के सुना देता हूं, बता देता हूं, ए टू जेड चीज़ों का मैं कर देता हूं विश्लेषण पूरी तरीके से। तो 15 मिनट तो वो तो आप जानते हैं ये सब, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जरूर पढ़ लेना भैया, यहाँ पे गलती मत करना। हो सकता बदलाव हो जाए तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन पढ़ना बहुत ही जरूरी है। एग्जाम जो हुआ कंपार्टमेंट एग्जाम, बच्चों ने इंस्ट्रक्शन ना पढ़ने के कारण उनको बड़ी दिक्कतें आई और बहुत सारे बच्चों ने कम अंक भी पाए हैं उसके चलते। लेकिन इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ना है। जैसे मान लो आपको 4 करना है तो 4 ही कीजिए, क्यों आप 5वां कर देंगे। तो इस प्रश्न पत्र में 5 खंड हैं और खंड का में 10 बहुविकल्पीय प्रश्न है। खंड खा में 5 अतिलघु उत्तरीय हैं, खंड गा में 6 लघु उत्तरीय हैं और घा में 3 विस्तृत उत्तरीय हैं। खंड अंगा में ऐतिहासिक तिथियों व मानचित्र से संबंधित प्रश्न हैं। सभी प्रश्नों के सम्मुख उसके अंक दिए गए हैं। अब आइए खंड का के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हड़प्पा के साक्ष्य सर्वप्रथम किस स्थान से मिले? पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रथम डायरेक्टर जनरल कौन थे? चोल, चेर और पांड्य जैसे राज्यों का उदय किस क्षेत्र में हुआ? और नल नल अच्छा क्या लिखा है, नलईरा दिव्यम, नलईरा दिव्यम प्रबंधम, नलईरा दिव्यम प्रबंधम का संबंध किससे है? और तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? हुमायूंनामा किसने लिखा? बंगाल में इस्तमरारी स्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ? 1798 की सहायक संधि को किसने तैयार किया? चौरा चौरी हिंसा, संविधान में ऐतिहासिक उद्देश्य का प्रस्ताव किसने पेश किया? तो इस प्रकार से आपके 10 ऑब्जेक्टिव आए हैं। फिर आप देखेंगे खंड खा में तो आपको देखने को मिलेगा अतिलघु उत्तरीय प्रश्न। यहां पर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने और कब की? यानी कुल मिला के 2-2 अंक के आपके अतिलघु उत्तरीय प्रश्न यहां पर 14 तक हैं। फिर देखते हैं आगे हैं कि नहीं है। आगे देखिए, हाँ 15 तक कुल मिला के 2 3 2 5 प्रश्न हैं 10 अंक के आपके अतिलघु उत्तरीय। और ये देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न आपके 5 3 और 3 6 लघु उत्तरीय प्रश्न आपके दिए गए हैं 30 अंकों में। ठीक है, तो आपको लिखना कितना है, कितने पेज में लिखना है? तो भैया लघु उत्तरीय तो आपका 1 पेज से ज्यादा हो जाए तो बेहतर है। ठीक है, लेकिन अतिलघु उत्तरीय आप 1 पेज में 2 भी लिख सकते हैं और 1 पेज में 1 भी लिख सकते हैं। जैसा आपका उत्तर होगा उस हिसाब से आप, इसमें कोई निर्धारण नहीं है, शब्द सीमा नहीं है कि आपको इतना ही लिखना है। शेयर कर जरूर कर देना, बाकी मैं कुछ नहीं कहता हूं आपसे, शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों में। और प्लेलिस्ट बनी हुई है हिंदी साहित्यिक सामान्य, जो भी हिंदी आपके पास तो साहित्यिक होगी, संस्कृत अगर आपने ले रखा है तो उसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, तो फुल प्लेलिस्ट है और 95 प्लस की गारंटी हिंदी में मैं लेता हूं। आप प्लेलिस्ट आराम से देखते रहिए, आराम से आपके 95 प्लस आ जाएंगे अगर उसको फॉलो करेंगे तो। अब ये नहीं कि भैया प्लेलिस्ट हमने लेके बैठ लिया और हम 95 लाएंगे, पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो लघु उत्तरीय देखिए खंड घा आता है। खंड घा में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएंगे आपके, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएंगे खंड घा में। तो यहां पे लिखा पुरातत्वविद किस प्रकार अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं, 10 अंक का प्रश्न है। ठीक, अथवा मानी यहां पर अथवा दिया है ना, उसमें 2 में से 1 आपको करना है दीर्घ उत्तरीय। फिर आपको दिया गया है कि भाई अवध में विद्रोह इतना व्यापक क्यों था? तो ये देखिए 2 दिए गए हैं, 2 में से 1 करना है आपको 10 अंक का। सूफी मत के मुख्य धार्मिक विश्वासों आचारों की व्याख्या देखिए 2 दिए हैं, 1 करना है आपको। अब खंड अंगा आ जाओ। खंड अंगा में देखो, इसमें कहता है घटनाओं का उल्लेख कीजिए। ये टिप्पणियां लिखनी है आपको कि 322 ईसा पूर्व क्या हुआ था, क्या हुआ था 322 ईसा पूर्व, ये लिखिए। या फिर
या फिर आप लिखिए कि 78 ईस्वी में क्या हुआ था, या आप लिखिए 3000 ईसा पूर्व में, 1206 में क्या हुआ था, 1347। तो लगभग एक एक पेज में ये आपको लिख देनी है। कितनी, देखिए तिथियों का वर्णन एक एक पेज में नहीं, बल्कि इन तिथियों का वर्णन आपको, हाँ देखिए ये दो दो यहाँ पे कितने हुए हैं, दो दो 4 2 6 2 8 10, यानी एक पेज में ही कर दीजिएगा, ठीक रहेगा। ठीक, एक पेज में सारे कर दीजिएगा। तो यहाँ पे 1510 की घटना लिखना है, 1526 का लिखना है। अगर आ जाए, ज़्यादा पेज हो रहे हैं तो कोई दिक्कत, आप टेंशन मत लो, कॉपी मिल जाती है, लिखते रहो, क्योंकि ये इतिहास है, जितना लिख पाओ। 1856 की घटना बताइए, 1935 में क्या हुआ था बताइए। तो ये सारे क्वेश्चन टिप्पणियां लिखनी है, एक एक लाइन की लिख दीजिएगा, एक एक अंक का। अब क्या आएगा, अब आता है आपका मानचित्र संबंधी प्रश्न। ठीक है, अब मानचित्र संबंधी प्रश्न आता है और कहते हैं, इन मानचित्र संबंधी प्रश्नों में देखिएगा, लिखा है कि दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित स्थानों का अंकन इस चिन्ह द्वारा करना है। ठीक है, आपको मैप दिया जाएगा और इस चिन्ह को मैप पे दर्शाना है और उनके नाम भी लिखना है। ठीक है, सही नाम तथा सही स्थान दर्शाने के लिए एक एक अंक है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आप सही नाम लिखते हैं तो उसका एक अंक मिल जाता है, और अगर आप सही स्थान लिखते हैं तो उसका एक अंक मिल जाता है। ठीक है, तो कुल मिला के जब एक एक अंक मिलेगा तो आपके कुल मिला के 2 अंक हो जाएंगे। देखो यहाँ पे दिया भी है कि आप अगर क्या लिखते हैं, अगर आप लिखते हैं सही नाम सही स्थान, आप मैप में चुनाव करते हैं तो आपको 2 अंक मिलेंगे एक चीज के लिए। जैसे वह स्थान जहां जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला था, अब आप सही जगह पे उसका नाम भी लिख देंगे। ठीक, और वहीं पर उसका गोला बिंदी बना के उसी स्थान पे नाम लिखेंगे मैप में जहां पर वो है, तभी 2 अंक मिलेगा। अगर स्थान गड़बड़ करते हैं तो भैया 2 अंक नहीं मिलेगा, एक ही मिलेगा। अब देखिए, केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए प्रश्न संख्या 26 के मानचित्र का कार्य के विकल्प स्वरूप। ठीक, यहां देखिए इनको केवल लिखना होता है। अब ये दृष्टिबाधित को क्या करना होता है, इनको मात्र अपनी उत्तर पुस्तिका में उसके उत्तर लिखने होते हैं। ये नहीं कि उनको मैप देखना हो, मैप नहीं देखना, क्योंकि दृष्टिबाधित है तो मैप कैसे देखेंगे। तो जुते हुए खेत का साक्ष्य कहां से मिला, तो ये 2-2 अंक के इनके 10 क्वेश्चन हो जाएंगे, 10 तो 10 अंक के यहाँ पे हो जाएंगे। उनको मात्र अपनी कॉपी में नोट डाउन कर देना है, मतलब कि उन कॉपी में लिख देना है। ठीक, तो ये इतिहास का प्रश्न पत्र है और आपके जितने भी विषय के प्रश्न पत्र आते रहेंगे यूपी बोर्ड से, मैं आपको देता रहूंगा। फिलहाल अभी 4-5 प्रश्न पत्र यूपी बोर्ड ने आज 18 नवंबर तक दिए हैं, 5-6 प्रश्न पत्र दिए हैं, बाकी नहीं दिए हैं, तो मैं उन्हीं को केवल दिखा पा रहा हूँ आपको। ठीक है, और जैसे जैसे ज़्यादा आते रहेंगे तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा जितने जितने विषयों के आएंगे मैं सारी विषयों के आपके देता रहूँगा आपको मानचित्र। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, प्लेलिस्ट आपको देखनी है। प्लेलिस्ट यूपी बोर्ड की 2022 की बनी हुई है और ये मॉडल पेपर यूपी बोर्ड का ही दिया हुआ है। मैं कभी भी अपने बच्चों से झूठ नहीं बोलता हूं, इसलिए आज लोग लाखों संख्या में जुड़ते जा रहे हैं और भी जुड़ेंगे, क्योंकि वो विश्वास करते हैं और उनको पता है कि यहाँ पर मात्र जो जानकारी मिलती है वो मात्र सत्य ही मिलती है, असत्य जानकारी कभी नहीं। बस त्रुटिवश कभी हो गया तो हो गया, वो भी लाखों की बातों में एक बात हो सकता असत्य निकल जाए मेरी, बाकी मैं जो यहाँ पे बोलता हूँ बस वही सत्य होता है। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ कभी भी। मैं जो आपको जानकारी दूंगा वो जानकारी बिल्कुल असत्य कहीं हो ही नहीं सकती। मॉडल पेपर अब तक मैंने क्यों नहीं दिए, और बाकी के लोगों ने मैंने देखा कि मॉडल पेपर खूब डाले कि आ गया चिल्ला चिल्ला के गला फाड़, नहीं ऐसा नहीं है। जब आएगा मैं आपको तभी वो चीज़ प्रोवाइड कराऊंगा, इससे पहले नहीं कराऊंगा। इसलिए मॉडल पेपर जब आए मैंने दिया, तो आप लीजिए इसको, डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक है, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए। और यही नहीं, और भी जितने मॉडल पेपर हैं, जब उस लिंक पे आप जाएंगे तो उस पेज पे पहुंचेंगे मॉडल पेपर वाले, और वहां पर जितनी भी लिंक लगी हुई हैं, आप सभी मॉडल पेपर आप पा जाएंगे। सभी विषयों के जितनी भी विषय में देता रहता हूं, सब मॉडल पेपर एक स्थान पे एक जगह पर लगाता रहता हूं। ठीक है, अच्छा, अगर आपको अंग्रेजी पढ़नी है तो थोड़ा सा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं दे दी, और अंग्रेजी का मॉडल पेपर पहले ही दे चुका हूँ, अंग्रेजी का मॉडल पेपर मैं दे चुका हूं, तो उसको भी देख लेना। सामान्य हिंदी साहित्यिक हिंदी, देखिए सामान्य हिंदी का आ गया था तो वो भी दे देंगे हम, और साहित्यिक हिंदी का सामान्य हिंदी के अंतर्गत ही साहित्यिक हिंदी का यूपी बोर्ड थोड़ा सा त्रुटि किया है, उस सामान्य हिंदी की जगह पे
सामान्य हिंदी ही साहित्यिक हिंदी की जगह पे भी अपलोड हो गया है, तो वो सुधर जाएगी। जैसे ही साहित्यिक हिंदी का आता है मैं आपको तुरंत प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, माने वेबसाइट पे थोड़ा सा मिस्टेक हुई है यूपी बोर्ड की। यूपी बोर्ड ने साहित्यिक हिंदी का नहीं अपलोड किया है, हालांकि उस साहित्यिक हिंदी वाले कॉलम में पता नहीं कैसे सामान्य हिंदी का ही मॉडल पेपर मेरे में डाउनलोड हो रहा है। मैं देखता हूं, अगर जैसे ही सही होता है मैं तुरंत आपको दे दूंगा। धन्यवाद।